वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। तो भाई दूसरे टी20 में पाकिस्तान की शर्मनाक शिकस्त के बाद इंग्लैंड के माइकल वान ने पाकिस्तान टीम को उस तरह से ट्रोल किया है भाई, इतना बदतरीन किस्म की ट्रोलिंग पाकिस्तान के साथ ऐसी किसी ने नहीं की होगी। इतनी शर्मिंदगी वाली ट्रोलिंग, इतनी बेइज्जती वाली ट्रोलिंग के भाई पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी फैंस इंतहाई गुस्से में कि भाई ये माइकल वान क्या कहना क्या चाह रहा है। ये हमारी टीम को इतना डिग्रेड कर रहा है, इतना नीचे रेट कर रहा है, ये हमारी टीम को जो हर कर रहा क्या है, उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा शाहिद अफरीदी ने अपनी टॉप 4 बताई है वर्ल्ड कप से पहले, और पाकिस्तान और इंडिया को लेके बड़ा उनकी एक सरप्राइजिंग सी प्रेडिक्शन है। क्या वो इन दोनों टीमों को अपनी टॉप 4 में रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान की दोस्ती यारी 11 अपनी दोस्तों यारों को सपोर्ट करने के हवाले से पीक पर है। जिस तरह से पिछले मैच में बाबर आजम ने शदाब को इतनी डिटाई के साथ डिफेंड किया 4 ओवर में 55 रन खाने के बाद, और अब जो बाकी दो विलन थे आजम और सैम अजूब, उनको लेके आज हारिस रऊफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो इंतहाई कर दिया है भाई, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई, दुनिया में हमारी क्रिकेट की किसी मुल्क में भी इज्जत नहीं है, ना साउथ अफ्रीका, ना इंडिया, ना कुछ। और अब जो इंग्लैंड के एक्स प्लेयर माइकल वान ने जिस तरह से ट्रोल किया है पाकिस्तानी टीम को, क्या इससे भी बदतर कोई हो सकता था? क्या इससे भी बुरा बाबर भाई ट्रोल किया जा सकता था पाकिस्तानी टीम को इस शर्मनाक शिकस्त के बाद? देखिए, ये वाकई डिसअपॉइंटिंग है, स्पेशली फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के जो ऑब्वियसली क्रिकेट को पसंद करते हैं और अपनी टीम को बैक भी करना चाहते हैं। लेकिन जो हरकतें आपकी टीम की हैं वो उनके ऊपर भी ज़रा गौर करें ना। हमें बहुत गुस्सा आया है कि माइकल वॉन ने असल में ये कहा है कि इससे बेहतर तो ये था कि हमारे प्लेयर्स आईपीएल में ही खेलते रहते। मतलब यहाँ आकर हमारे प्लेयर्स ने गलती किया, आईपीएल में उनको बेटर प्रैक्टिस मिल सकती थी एज़ कंपेयर टू प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान। तो भाई बात उसकी वजह यह है कि एक तो ऑब्वियसली बारिश यहाँ पे असरअंदाज हो रही है, एक तो ये वजह भी है कि पहला मैच जो है वो बारिश की नज़र हो गया, दूसरा मैच हुआ तो वो बारिश से ज़्यादा खारिश की नज़र हो गया। पाकिस्तान पाकिस्तान की टीम के साथ जो हालात हुए हैं भाई, अब जो आगे होने जा रहा है उसमें भी कोई पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि हम इंग्लैंड से ये सीरीज जीत जाएंगे, जो पहले मुझे थोड़ी खुशगुमानी थी कि शायद पाकिस्तान की टीम बेहतर परफॉर्म करे, मैं बिल्कुल अब उसमें क्लियर हो गया हूँ कि सर ये पाकिस्तान की टीम, इंग्लैंड आपको ये सीरीज नहीं देने जा रहा, ये बात तय है। आप ये सीरीज हारेंगे और मतलब उसमें कमी आ सकती है कि कल का मैच अगर नहीं होता तो आपको जो है वो 2 मैचों से हरा सकते हैं वो, और अगर हो जाता है तो 3-0 से भी आप हार सकते हैं। जो आपकी इस वक्त हरकतें हैं, ये नहीं है कि आप जीत नहीं सकते, आप जीतने नहीं चाहते, क्योंकि जीतना और हारना आपकी चेकलिस्ट में कहीं भी नहीं है, आपकी प्रायोरिटी में कहीं भी नहीं है। आपकी प्रायोरिटी में क्या है? शादाब का कैरियर बचाना। आपकी प्रायोरिटी में क्या था? हसन अली का कैरियर बचाना। आपकी प्रायोरिटी में क्या था, क्या है? आजम खान का कैरियर बचाना, और साथ में किसका है जी? साइम अयूब का कैरियर बचाना। मतलब टीम जाए भाड़ में, हम आ गए हैं पहाड़ में। ठीक है, वो आजकल वो कहते हैं ना कि बीवी जाए भाड़ में, मैं आ गया पहाड़ में। वो भाई वो टीम जाए भाड़ में, ये आ गए हैं पहाड़ में। इनको कोई परवाह नहीं है कि टीम के साथ क्या सलूक होता है, आपकी प्रायोरिटी होती है। देखिए, हमने पीएसएल के बेस के ऊपर खिलाड़ी खिलाए हैं। अब हम अपनी तुलना करते हैं भारत के साथ। भारत ने आईपीएल की बेस पे सिलेक्शन ही नहीं की भाई। एक लीग में और एक इंटरनेशनल क्रिकेट में, एक वर्ल्ड कप में और एक लीग में बहुत फर्क होता है। वहां पे आपका एक्सपीरियंस चाहिए होता है। डोमेस्टिक में आप तरह तरह की कंडीशंस का सामना करते हैं, इंटरनेशनल का प्रैक्टिस आपको होता है। आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपने पीएसएल की बुनियाद पे प्लेयर्स को सिलेक्ट किया, और उसमें भी उस्मान पिक एंड चूज किया है। यानी जो आपको पसंद है उसकी अगर वहां पे परफॉर्मेंस नहीं भी है तो आपने कहा कोई बात नहीं, इसकी बैक में परफॉर्मेंस है, ये टीम कॉम्बिनेशन का हिस्सा है, इसको होना चाहिए। जिसकी वहां पे परफॉर्मेंस थी लेकिन वो आपको पसंद नहीं है, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट जो है वो उसामा मीर। मतलब पीएसएल के बेस पे अगर आपने सेलेक्ट करना था तो भाई उसामा मीर की तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी। ठीक है, वो तो उसने तो हिस्ट्री क्रिएट की है पीएसएल की तारीख में।
उसने जितनी विकेटें ली आज तक एक सीजन में किसी स्पिनर ने उतनी विकेटें नहीं ली। आप लूले लंगड़े स्पिन बॉलिंग अटैक के साथ जाना पसंद करते हैं, आप शादाब को पसंद करते हैं क्योंकि जी वो बैटिंग करता है। भाई वो बैटिंग क्या कर रहा है आपके पास आके, क्या परफॉर्मेंस दिखाई है जी। पहला मैच उसने खेला आयरलैंड के खिलाफ, उसमें उसकी धुलाई हुई, बैटिंग में भी फारिग, बॉलिंग में भी फारिग। और फिर यहां पे इस मैच में आपने खिलाया, दूसरे मैच में उसमें भी वही सेम। आपको छुपाना पड़ रहा है उसे, लेकिन आपने अपनी दोस्तियां यारियां निभानी है। जब आपकी प्रायोरिटी ये हो ना, तो फिर आप हारेंगे जीतेंगे वो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। वी आर हैप्पी, वी आर एंजॉइंग। बाबर आजम कह रहा है ऑफ डे था शादाब खान का, और हारिस कह रहा है वी आर एंजॉइंग, वी आर सपोर्टिंग ईच अदर। अरे भाई करते रहो सपोर्ट एक दूसरे को। पाकिस्तान की किस्मत जो है वो फटफटा के कहां से कहां पहुंच जाए उसका तुम्हें कोई परवाह नहीं है। जब इंडिया खेलता है तो वो अपने तिरंगे के लिए खेलते हैं, वो अपने प्राइड के लिए खेलते हैं, और जब वो हारते हैं तो पूरा भारत जो है वो अपने प्लेयर्स को खरी खरी सुनाता है। ठीक है, लेकिन आप देखिए उन्होंने आईपीएल की परफॉर्मेंस के ऊपर रिंकू सिंह को सिलेक्ट नहीं किया, हालांकि पाकिस्तान के 10 प्लेयर निकाले, रिंकू सिंह इज वे वे बेटर देन देम। एक्सेप्ट करना चाहिए ना, जो चीज किसी में है वो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये असल में हमारा जो इस वक्त बुरा हाल है ना, इसमें हमारा कप्तान, हमारी मैनेजमेंट, हमारी सिलेक्शन कमेटी आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और इस वजह से पूरी तरह हक बजानिब है, पूरी तरह हक बजानिब है जो माइकल वॉन है कि वो ये कहे कि इससे बेहतर। तो भाई आईपीएल बड़ी कंपेटिटिव हुई है, आप निकाल दीजिए ये 4 जो प्ले ऑफ्स हैं, पीछे देखें आप कैसी कमाल की आईपीएल हुई है। तो वो ठीक कहा है ना, उसने कहा है कि ये बेहतर था, कि इससे बेहतर था, अगर ये क्रिकेट खेलनी है तो इससे बेहतर था कि आईपीएल में खेलते रहते। बिल्कुल बाबर भाई, और आप पीछे देखें, हम ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहां हारे थे, तो वो ऑस्ट्रेलियन ने हमें कहा था भाई तुम लोग इधर ना आया करो अगर इस तरह की तुमने लोगों ने क्रिकेट खेलनी होती है। अब हम जहाँ हैं, जहाँ में माइकल वान इस तरह से कह रहे हैं और इतना शेमफुली हारिस रऊफ सपोर्ट कर रहा है कि भाई हमने इनकी तो पास में परफॉर्मेंसेज हैं, भाई किधर हैं। आजम ने उसने सैम अयूब ने 21 मैचों में एक 50 नहीं की, 15 के करीब की तो उसकी एवरेज है। आजम ने कौन सी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज हैं, कौन सी सैम अयूब 30 की मैच हाईएस्ट विनिंग स्कोर है परफॉर्मेंसेज आजम हैं। का, 30 हाईएस्ट स्कोर, हाँ, और एवरेज उसकी है 8 या 9 की, वो भी 30 बनाया है तो बनी है, वरना उसकी 4 की एवरेज थी। वो भी आयरलैंड के अगेंस्ट 30। पर भाई कब ये चलेंगे, मतलब और कह रहे हैं एक इनिंग एक इनिंग एक इनिंग एक इनिंग को, भाई कब तक एक इनिंग चलाओगे, सबको सपोर्ट एक करो तो इनिंग माने करते ना। करते शहजादा पाकिस्तान की फरहान सब को इनिंग्स कितना फारिग किया। हो जाएंगी। बिल्कुल बाबर भाई, जितनी इसने दोस्ती जारियां चलाई है ना, मतलब कोई भी नहीं इतनी लेकिन चलाई। एक आप मुझे एक बताएं क्या एक एक शहजादा फरहान को एक इतना भाई मिला। भाई एक जो है क्रेडिट देना पड़ेगा बाबर आजम, दोस्तियां यारियां निभाने में बाबर आजम का कोई सानी नहीं है। अगर आप इस तरह के दोस्त, वो कुछ लोग होते हैं वो दोस्त मार होते हैं, ये दोस्तों से मोहब्बत की इंतहा है सर। इस पे तो वो गाना बनना चाहिए, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी है महंगा। इस किस्म के गाने बनने चाहिए बाबर आजम को, एज अ लीड रोल कास्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके नज़दीक मुल्क की कोई इज्जत नहीं है। टीम जाए भाड़ में, बाबर चढ़ गया पहाड़ में। बाबर भाई हम समझते हैं ना ये दोस्ती जारी है, ये खुदगर्जी है, ये अपने आप को बचाना है। दोस्ती जारी होती तो उस्मान कादर को भी लाता ना। ये टीम में ये इस तरह की दोस्ती जारी है, वो तो हर्जी वाली कि तू मुझे बैक कर मैं तुझे बैक करूं, इस तरह का हाल है ये बाबर आजम का। बहरहाल बड़े अफसोस की बात है, और कब पता नहीं हमारा ये रोना खत्म होगा। और हमारी तो दुआएं हैं कि अगला मैच पाकिस्तान जीता है, बाबर परफॉर्म करे, सैम परफॉर्म करे, आजम करे, शदाब भी करे, सब करें, हमारे चेहरे पे खुशियां बखेरे। बट बदकिस्मती ऐसे हालात नजर नहीं आते। बहरहाल बाबर भाई ये क्या चक्कर है, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर प्रेडिक्शन देते हैं, सबसे पहले इंडिया का नाम लेते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, इंग्लैंड कहते हैं, और फिर जब पाकिस्तान की बारी आती है तो वो कहते हैं ये बस हम पाकिस्तानी हैं तो हम इस वजह से टॉप 4 में इसको रख रहे हैं, नहीं तो इन टीम के हालात ऐसे नहीं है, नहीं तो साउथ अफ्रीका का, न्यूजीलैंड का टॉप 4 में बनता है। नहीं, ये कितना बार हमारे ये अपने एक्स रियलिस्टिक क्रिकेटर है भी ना, नहीं रख रहे ये अब। रियलिस्टिक है। मैं कैसे मान लूं कि बाबर आजम अच्छा कप्तान बन सकता है, कुछ भी कर लें। मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि बाबर आजम की कप्तानी में आप T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। T20 वर्ल्ड कप क्या, कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते भाई, नहीं है। उस बेचारे के बस का रोग नहीं है, उसको आपने बना दिया है बादशाह जंगल का।
ठीक है, अब वो उल्टी सीधी हरकतें करेगा जो वो कर सकता है, जो उसकी कैपेबिलिटी है। उसकी बल्लेबाजी को छोड़ें, वो एक अलग चैप्टर है, ठीक है, बल्लेबाजी इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन भाई कप्तानी का मटेरियल ही नहीं है वो। उसको आपने कप्तान बना दिया, वो जो हरकतें करेगा, जिस तरह से वो टीम को लेके चल रहा है। आप 2 मैचेस पीछे हैं वर्ल्ड कप से और वी आर नॉट कंफर्म्ड कि हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या है, जबकि हमारे पास पता कितने मैचेस थे? हमारे पास 12-13 मैचेस थे जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की है, 14 मैचेस, और हम कहते थे हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत मैचेस हैं, बहुत मैचेस हैं। और ये हाल है हमारा कि अब 2 मैचेस रह गए हैं, उसमें से भी एक बारिश की नजर होता है। अगर एक मैच होता है तो हम वर्ल्ड कप में क्या करेंगे? वार्म अप मैच हमें मिला नहीं है, सीधा जाके हमने जाके पहला मैच अपना खेलना है। तो हम बता क्या रहे हैं कि वी आर नॉट येट रेडी फॉर द वर्ल्ड कप। तो फिर क्या कहेगा वो? पागल है शाहिद अफरीदी वो कहे पाकिस्तान टॉप 4 में आएगा? भाई वो एक्स प्लेयर्स हैं, वो अंधे नहीं हैं, ठीक है, उनको पता चल रहा है कि टीम के अंदर इस वक्त क्या गड़बड़ हो रही है। कोई वाइस कप्तानी लेने के लिए तो तैयार नहीं है, बाबर को कप्तान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, जबरदस्ती उसको कप्तान मुसल्लत किया गया है। शाहीन ने इनकार कर दिया, दूसरों ने इनकार कर दिया। अब ये कहा जा रहा है कि जी अब गैरी कर्स्टन को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो किसी को नायब कप्तान मुकर्रर कर देगा देयर एंड देन की बुनियाद पे। तो भाई इसका मतलब यह है कि आपकी टीम के अंदर तो खुद रौले ही रौले हैं, मसले ही मसले हैं, ये सब प्लेयर्स को पता है। बाबर आजम की कप्तानी की कैपेबिलिटी क्या शाहिद अफरीदी को नहीं पता? ठीक है, खुद जो है वो रमीज राजा जो कि बाबर आजम का बड़ा दावेदार था, अब क्या कहता है रमीज राजा? बाबर आजम को स्पिनर्स के अगेंस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए, बाबर आजम स्पिनर्स के अगेंस्ट फॉल्टी है। और जो है वो आपका वो दाऊश आजम खान, उसके बारे में उसने कहा कि वो स्पिनर के अगेंस्ट ठीक खेलता है तो वो फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट फॉल्टी है। तो भाई आपके प्लेयर्स में बड़े टेक्निकल फ्लॉज हैं, उसके बावजूद आप खिला रहे हैं और लेके जा रहे हैं, और फिर आप तवक्को करते हैं कि शाहिद अफरीदी, मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो आपको टॉप 4 में शामिल करें। नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे। हो जाए तो T20 में भाई कुछ भी हो सकता है। अगर नेदरलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका को हरा के हमें पहुंचवा सकता है पहले दोनों मैचेस हारने के बाद, तो फिर क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बाबर भाई, वही जो हमारा हर बार हाल होता है, कुदरत का निज़ाम, किस्मत, नसीब और ये सब चीज़ों के सारे हम वर्ल्ड कप में इन होते हैं, और इस बार भाई वही हालात लग रहे हैं। आप लोग बताओ भाई, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे गुस्से पे, दुख दर्द पे, हमारी ये अफसुर्दगी पे, और हमारी ये जिस तरह की क्रिकेट और जिस तरह से फैसले हो रहे हैं पाकिस्तानी टीम में कि वो तो टस से मस नहीं हो रहे, और हमारा फैंस का बुरा हाल है। इस बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।